हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। भीषण गर्मी के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, राहगीरों को मिलेगा ठंडा पानी। झारखंड में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जगह जगह बोर्ड लगाकर इसकी जानकारी देने को भी कहा गया है, ताकि राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी गांव, टोला या मोहल्ले में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए और जहां पानी की कमी हो वहां तुरंत टैंकर, चापाकल मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासन को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करने का निर्देश देते हुए कहा है कि जनहित सर्वोपरि है। अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी राज्य भर के सिविल सर्जनों को अलर्ट कर चुके हैं और लोगों से दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप से बचने की अपील की गई थी। झारखंड में मौसम का कहर, कहीं हीट वेव तो कहीं आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक और राज्य के कई इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, तो दूसरी ओर कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार के लिए गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज रविवार को धनबाद समेत देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे पूर्वोत्तर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में गरज चमक, वज्रपात और तेज बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार आज 24 से 29 मई के बीच रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, गुमला, लोहरदगा, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इधर बीते 24 घंटे में डाल्टनगंज सबसे गर्म रहा, जहां 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बोकारो में 41.5, सरायकेला में 41 और रांची में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बकरीद पर्व को लेकर झारखंड में अलर्ट, सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश। बकरीद पर्व को लेकर झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष ईद उल अजहा बकरीद 28 मई को मनाई जा सकती है। हालांकि चांद दिखने के आधार पर तिथि में बदलाव संभव है। पर्व के दौरान मस्जिदों और जामा मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने जुटते हैं। वहीं कई जगह सड़कों पर भी नमाज होने से आवागमन प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अलावा कुर्बानी को लेकर संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। स्पेशल ब्रांच ने पूर्व में हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और पाकुड़ में बकरीद के दौरान हुए सांप्रदायिक तनाव का जिक्र करते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से अवैध पशु एवं ऊंट तस्करी की आशंका को देखते हुए पशु तस्करों और अवैध बूचड़खानों पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित कर आपसी सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। जेटेट भाषा विवाद पर बढ़ी सियासत, कई जनजातीय भाषाओं को भी नई नियमावली से किया गया बाहर। झारखंड में जेटेट 2026 की नई नियमावली को लेकर भाषा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक और राज्य सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को नियमावली में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। वही झामो इन भाषाओं को बिहार मूल की भाषा बताते हुए इसका विरोध कर रहा है। हालांकि विवाद सिर्फ इन भाषाओं तक
सीमित नहीं है। नई जेटेट नियमावली में कई जनजातीय भाषाओं को भी सूची से बाहर कर दिया गया है, जो 2012-2016 की नियमावली में शामिल थी। भाजपा ने इसे आदिवासी और विशेषकर आदिम जनजातियों के हितों के खिलाफ बताया है, जबकि कांग्रेस और राजद नेताओं ने भी असुर, बिरहोर, भूमिज और मालतो जैसी जनजातीय भाषाओं को दोबारा शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन भाषाओं को शामिल करने से न सिर्फ स्थानीय युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, बल्कि इन भाषाओं और बोलियों का संरक्षण भी हो सकेगा। वही झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सूची से हटाई गई कई चीजें भाषा नहीं बल्कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं। उन्होंने कहा कि ये भाषाएं पहले सूची में कैसे शामिल की गई थी और अब क्यों हटाई गई, इसकी जानकारी अधिकारियों से ली जाएगी। चतरा में सड़क हादसे में नवविवाहिता की मौत। 17 दिन पहले हुई थी शादी, बोलेरो की टक्कर से हुआ हादसा। चतरा की इटखोरी में शनिवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार नवविवाहिता की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। हादसा बोलेरो की टक्कर से हुआ। मृतका की पहचान निशु देवी 22 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति मंटू भुइयां 28 वर्षीय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मंटू भुइयां पत्नी को मायके से लेकर घर जा रहे थे। इसी बीच गुल्ली मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे सामने से आ रहे एक ऑटो से जा टकराई। टक्कर इतनी भयावह थी कि ऑटो बीच सड़क पर ही पलट गई। मृतका निशु देवी और मंटू भुइयां की शादी इसी साल 5 मई को हुई थी। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय से जेई की बाइक चोरी, पुलिस जांच में जुटी। जामताड़ा जिला मुख्यालय स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर से शनिवार को दिन दहाड़े जूनियर इंजीनियर शेख मोहम्मद की बाइक चोरी हो गई। बताया गया है कि जेई अपने विभागीय कार्य से कार्यालय पहुंचे थे और अपनी स्प्लेंडर प्लस बाइक परिसर में खड़ी कर अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद लौटने पर बाइक गायब मिली। काफी खोजबीन और आसपास पूछताछ के बाद भी वाहन का कोई सुराग नहीं मिलने पर उन्होंने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद कार्यालय कर्मियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही बाइक बरामद करने का दावा किया गया है। लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से सरकारी कर्मियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, गार्ड की तैनाती और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। जेएसएससी एएनएम परीक्षा, तकनीकी गड़बड़ी के कारण फिर होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग के अनुसार 21 मई 2026 को आयोजित प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम की प्रथम पाली में तकनीकी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाया था। ऐसे अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन अब 2 जून 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय कालीनगर, चाय बागान, नामकुम, रांची में किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in को देखते रहें। आज 24 मई को दिल्ली में होगा जनजातीय सांस्कृतिक समागम, शामिल होने गए चंपई सोरेन। आज 24 मई को दिल्ली में आयोजित होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम में शामिल होने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को रांची से रवाना हुए। जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों के जुटने की संभावना है। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में चंपई सोरेन ने कहा है कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट होगा। कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करेंगे। इस दौरान चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और मूलवासियों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने का काम किया। साथ ही आदिवासी धर्म कोड और डिलिस्टिंग के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी हितों की अनदेखी की। झारखंड कांग्रेस द्वारा समागम के बहिष्कार की अपील कर उन्होंने कहा है कि अगर आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए जागरूक हो रहा है तो इससे कांग्रेस को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राशन कालाबाजारी पर सरकार सख्त, झारखंड के सभी जिलों में हर माह जांच करेंगे नोडल अफसर। झारखंड सरकार ने जन वितरण प्रणाली, पीडीएस और आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी व मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर के वरीय अधिकारियों को नोडल अफसर नियुक्त किया है। ये अधिकारी हर महीने अपने आवंटित जिलों का दौरा कर राशन वितरण व्यवस्था की जाँच करेंगे और रिपोर्ट सीधे विभागीय सचिव को सौंपेंगे।
सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन कालाबाजारी पर रोक लगाना और जरूरतमंदों तक सही तरीके से खाद्यान्न पहुंचाना है। निरीक्षण के दौरान अधिकारी चावल, गेहूं, नमक, चना दाल, चीनी समेत कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले धोती, लुंगी, साड़ी के उठाव, परिवहन और वितरण की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा FCI डिपो, JSFC गोदाम और PDS दुकानों का भी भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। ई-पोस्ट मशीन, खाद्यान्न उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर और सूचना पट की भी जांच के लिए विभाग ने विशेष चेकलिस्ट जारी की है। जांच पूरी होने के 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य किया गया है। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को जांच टीम को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार ने 36 IAS अधिकारियों का किया तबादला, कई को मिला अतिरिक्त प्रभार। झारखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 36 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, वहीं कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हाल ही में हुए तबादले के दौरान जिन अधिकारियों को नई पदस्थापना नहीं मिली थी, उन्हें भी अब विभिन्न विभागों और पदों पर नियुक्त किया गया है। तबादले के बाद कई विभागों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। 28 मई को मनेगा बकरीद पर्व। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार 28 मई को मनाया जाएगा। त्यौहार को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लोग मसाले, सेवई, कपड़े और बकरों की खरीदारी में जुट गए हैं। हालांकि इस बार त्यौहार की खुशियों पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। बढ़े हुए ट्रांसपोर्ट खर्च और बाजार में बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कपड़ों से लेकर मसालों और बकरों तक के दामों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में लोग जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी करने को मजबूर हैं। अंजुमन प्लाजा के सामने लगने वाले बकरे की मंडी में लोगों की भीड़ है। 15,000 से लेकर इस बार 1 लाख रुपए तक के बकरे बाजार में हैं। रांची के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बकरे की खरीदारी अभी से ही शुरू हो गई है। कपड़ों, मसालों और सेवई की दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों, युवाओं में नए कपड़े को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में पारंपरिक कुर्ता, पजामा, टोपी और महिलाओं के लिए नए डिजाइन के सूट व साड़ियों की मांग बढ़ी है। 14 साल की बच्ची को मां बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की कड़ी पूछताछ। गिरिडीह पुलिस ने 14 साल की नाबालिग बच्ची को गर्भवती बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र निवासी संतोष राम के रूप में हुई है। SP डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर सदर SDPO जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी में बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार की भी अहम भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से पूरे मामले में गहन पूछताछ कर रही है। दरअसल शुक्रवार शाम 14 साल की बच्ची ने सदर अस्पताल के बाथरूम में एक नवजात को जन्म दिया था। घटना सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि लोग लाज के डर से परिजन नवजात को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और अस्पताल प्रबंधन को दी। इसके बाद बच्ची और नवजात को चैताडी स्थित मातृत्व एवं शिशु इकाई में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह के तेलखारी जंगल से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 6 मोबाइल बरामद। गिरिडीह पुलिस ने गांडी थाना क्षेत्र के कछेल गांव के पास तेलखारी जंगल से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 2 ATM कार्ड व चेकबुक बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई SP डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। SP को सूचना मिली थी कि तेलखारी जंगल में बैठकर कुछ साइबर अपराधी फोन के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। इसके बाद गिरिडीह साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई की गई। टीम ने जंगल में छापेमारी कर 2 युवकों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में धनंजय मंडल व राहुल कुमार मंडल शामिल हैं। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे फर्जी APK फाइल लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड और 3 बैंक चेकबुक बरामद किए हैं। गिरिडीह में यातायात नियमों के पालन का संदेश, पुलिस ने निकाली विशेष बाइक रैली। गिरिडीह जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को गिरिडीह जिला पुलिस द्वारा विशेष यातायात जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक SP डॉक्टर विमल कुमार ने किया। इस जागरूकता रैली की शुरुआत जिला नियंत्रण कक्ष से हुई, जिसमें सदर SDPO जीतवाहन उरांव समेत कई पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और जवान शामिल हुए। जागरूकता रैली शहर के
नेताजी चौक, झंडा मैदान, जरासंघ चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक और बड़ा चौक सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पचम्बा तक पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आम लोगों को हेलमेट के सही उपयोग, सीट बेल्ट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन नहीं चलाने तथा नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने का संदेश दिया। रामगढ़ में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट, उपायुक्त और एसपी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। आगामी बकरीद पर्व को लेकर शनिवार को रामगढ़ समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे शांति समिति के सदस्यों से पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुझाव लिए गए। उपायुक्त और एसपी ने सभी को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली गई और पूरे पर्व के दौरान सतर्क रहने का निर्देश दिया। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और विधि व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया। बैठक में पीसीआर और पैंथर टीम को संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करने, अफवाह फैलने पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देने और उसे रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी, असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया गतिविधियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। उपायुक्त ने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री साझा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराने पर भी जोर दिया गया है। पलामू के लरमी घाटी में बड़ा सड़क हादसा, टेम्पो और बाइक की टक्कर में 8 लोग घायल। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित लरमी घाटी में शनिवार सुबह टेम्पो और तेज रफ्तार बाइक की सीधी टक्कर में 8 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 7 बजे छतरपुर जपला मुख्य पथ पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे उसमें सवार महिलाओं और बच्चों को भी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को टेम्पो से बाहर निकाला और इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सेमरबार गांव निवासी धर्मेंद्र पासवान, बसंत पासवान, कौशल्या देवी, जो रजवा कुंवर, मीरा देवी, रिंकू देवी और पूनम देवी समेत अन्य लोग टेम्पो से हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ऊपरी गांव दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी टक्कर हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद धर्मेंद्र पासवान, पूनम देवी, रजवा कुंवर और नीरा देवी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर किया गया है। झारखंड में आउटसोर्स कर्मियों का वेतन 5 महीनों से अटका, हजारों परिवार पर आर्थिक संकट का खतरा। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मियों की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। जैप आईटी रांची और आउटसोर्स एजेंसियों के बीच हुआ सेवा अनुबंध 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुका है। इसके बाद अब तक ना तो अनुबंध का विस्तार किया गया है और न ही नई टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सकी। इस वजह से राज्य भर के करीब 3 से 4 हजार कर्मियों का वेतन जनवरी 2026 से लंबित है। बता दें कि लगातार 4 से 5 महीनों से बिना वेतन काम कर रहे कर्मचारी आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। कई परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मियों का कहना है कि घरों में राशन की समस्या पैदा हो गई है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इलाज रुक गया है और बैंक ऋण और किराया चुकाना भी कठिन हो गया है। इसके बावजूद कर्मचारी सरकारी कामकाज को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 आउटसोर्सिंग तैयार किया था। वित्त विभाग ने 3 जून 2025 को इससे जुड़ा संकल्प भी जारी किया गया था, लेकिन लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी नई निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार और जैप आईटी प्रबंधन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। रांची और धनबाद में रोजगार मेले का आयोजन, अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। केंद्र सरकार की ओर से रांची और धनबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन देश भर के 47 स्थानों में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस क्रम में रांची के सीसल दरभंगा हाउस में आयोजित रोजगार मेला में 132 चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र दिया गया। सीसीएल दरभंगा में आयोजित रोजगार मेला में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर, एआई और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है, जिससे युवाओं के लिए लाखों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वही केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को धनबाद स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में 19वें रोजगार मेले का आयोजन
किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद ढुलू महतो और धनबाद विधायक राज सिन्हा शामिल हुए। इस मौके पर विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सिस्टम से तंग आ चुके भारतीय नौजवानों के आक्रोश का नतीजा है कॉकरोच जनता पार्टी। जयराम महतो। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार इस नाम को सुना तो एक मजाक लगा, लेकिन अचानक जिस तरह से यह ट्रेंड करने लगा उससे साफ हो गया है कि इसके पीछे अब राजनीतिक उद्देश्य जुड़ चुका है। डुमरी विधायक ने कहा कि देश में युवाओं के बीच भारी नाराजगी और उबाल का माहौल है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया के जरिए नए नए राजनीतिक प्रतीक और नारों का उभरना स्वाभाविक है। जयराम महतो ने कहा कि देश का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा और लोग अपनी बात को नए तरीके से सामने ला रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री द्वारा सोना नहीं खरीदने की अपील पर भी विधायक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री इस तरह की अपील कर रहे हैं तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ा आर्थिक कारण होगा। इससे यह संकेत मिलता है कि देश आर्थिक संकट और दबाव के दौर से गुजर रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में करंट लगने से बच्चे की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के कमार बेड़ा गांव में करंट लगने से 4.5 वर्षीय बच्चे प्रज्ञान महतो की मौत हो गई। घटना शनिवार दोपहर की है। घटना को लेकर बच्चे के पिता निर्मल महतो ने बताया कि प्रज्ञान अपने भाई बहन के साथ टीवी देख रहा था। इसके बाद उसके भाई बहन खेलने निकल गए, जबकि प्रज्ञान कमरे में टीवी देखता रहा। कुछ देर तक कमरे से आवाज नहीं आई तो निर्मल बेटे प्रज्ञान को देखने उसके कमरे में गए, जहां देखा कि वो टीवी के सेटअप बॉक्स से चिपका हुआ है। इसके बाद तुरंत उन्होंने जो टीवी का स्विच ऑफ कर उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट लगने से प्रज्ञान का दाहिना हाथ बुरी तरह से झुलसा हुआ था। पिता निर्मल ने बताया कि वो काफी देर तक करंट लगने से बॉक्स के स्विच से चिपका रह गया। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है। कर्मचारियों का ट्रांसफर दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रांसफर को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने देवघर जिले के 2 शिक्षकों के तबादले के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उनके मूल पदस्थापन पर बने रहने का निर्देश दिया। अदालत ने सुनील कुमार यादव और श्रीकांत मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 19 जनवरी 2026 को जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। मामले में अदालत को बताया गया है कि सुनील कुमार यादव 48% दिव्यांग है, बावजूद इसके उनका तबादला देवघर से बोकारो कर दिया गया था। वहीं श्रीकांत मंडल को देवघर से गोड्डा भेजा गया, जबकि उनकी पत्नी भी देवघर में सरकारी शिक्षिका है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में एक ही क्षेत्र में पदस्थापन होने का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने पाया है कि यह ट्रांसफर प्रशासनिक जरूरत के बजाय दंडात्मक कार्रवाई की तरह किया गया था, इसलिए इसे निरस्त किया गया। रिम्स में हीट स्ट्रोक से निपटने की तैयारी पूरी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी बढ़ने के साथ ही हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के मामलों को देखते हुए रिम्स प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे मरीजों के इलाज के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज मुख्य रूप से मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स विभाग में किया जाएगा। रिम्स प्रबंधन के अनुसार मरीजों की स्थिति और संख्या को देखते हुए अतिरिक्त डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था भी की जा सकती है। अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी संसाधनों को तैयार रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। रिम्स प्रशासन ने लोगों से गर्मी और हीट वेव को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। लोगों को सलाह दी गई है कि बिना जरूरत तेज धूप में बाहर ना निकलें और अधिक मात्रा में पानी पीते रहें। पलामू गोलीकांड, दबंगों के हथियार होंगे जब्त। इलाके में क्यूआरटी तैनात। पलामू के चांदपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने इलाके में बड़ा सर्च अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अब इलाके में मौजूद लाइसेंसी और अवैध हथियारों की जांच कर उन्हें जब्त करने की तैयारी में जुट गई है। वही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रामपुर में क्यूआरटी क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती की गई है। शनिवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग में सकेंद्र चौधरी की मौत हो गई, जबकि यशवंत कुमार, संजय चौधरी और मनु चौधरी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक विधवा महिला के घर निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने पहले दीवार गिराई और फिर फायरिंग कर दी। घटना के बाद पलामू एसपी कपिल चौधरी और डीएसपी राजेश यादव मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वह विधायक आलोक चौरसिया ने भी अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में नया मोड़, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने सरकार से मांगा जवाब। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की जांच कर रही जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाली वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की सुनवाई में शनिवार को बड़ा खुलासा सामने आया है। शिक्षा विभाग की ओर से दायर शपथ पत्र में बताया गया है कि अब तक 12,739 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि इसी मामले में हाईकोर्ट में सरकार ने नियुक्त शिक्षकों की संख्या 12,046 बताई है। दोनों आंकड़ों में अंतर पाए जाने पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने नाराजगी जताई है और याचिकाकर्ता पक्ष को बिंदुवार लिखित आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने वर्ष 2016 में 17,746 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, जो शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रही है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के नाम, प्राप्त अंक, मेरिट लिस्ट और नियुक्ति तिथि समेत सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। कमीशन को 3 महीने के भीतर पूरी जांच कर सरकार को अपनी अनुशंसा सौंपनी है। शनिवार को हुई सुनवाई में शिक्षा विभाग और जेएसएससी के अधिकारी समेत याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। जेजेएमपी का 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने एरिया कमांडर सुकुलदेव उरांव को भी पकड़ा। लातेहार पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शिव नारायण सिंह उर्फ शिवा को गिरफ्तार किया है। उसके साथ संगठन के एरिया कमांडर सुकुलदेव उरांव को भी गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी एसपी कुमार गौरव ने शनिवार को दी। एसपी ने बताया कि 22 मई की रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि शिवा धनकारा मोड़ के पास मौजूद है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धनकारा मोड़ के पास से शिव नारायण सिंह उर्फ शिवा को गिरफ्तार कर लिया। शिवा मूल रूप से लातेहार के जेरा गोदना का निवासी है। शिवा से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने संगठन के एरिया कमांडर सुकुलदेव उरांव को उसके घर सेमरिया टांड लातेहार से गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि शिवा के खिलाफ लातेहार, चतरा और रांची जिलों में कुल 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि सुकुलदेव उरांव के खिलाफ भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोडरमा के आकाश ने 17,500 फीट पर फहराया तिरंगा। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीली चोटियों पर हासिल की उपलब्धि, हुआ भव्य स्वागत। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया निवासी 17 वर्षीय आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराकर जिले और पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। उन्होंने 17,500 फीट की ऊंचाई पर यह उपलब्धि हासिल की है। आकाश ने अरुणाचल प्रदेश के तिरंगा स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान से जो उन्नत पर्वतारोहण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस उपलब्धि के साथ आकाश कोडरमा जिले के पहले ऐसे एनसीसी कैडेट बन गए हैं जिन्होंने यह कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एनसीसी के एएनओ नीरज कुमार ने बताया कि आकाश ने यह उपलब्धि महज 17 साल की उम्र में हासिल की है। उन्होंने लगभग 1 महीने तक अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम और बर्फ से ढके क्षेत्र में रहकर कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान आकाश चीन सीमा के निकट ऊंचाई वाले इलाकों में रहे, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। कठिन मौसम और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने तंबू में रहकर अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराकर अपने साहस और देशभक्ति का परिचय दिया। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे बिहार के मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन। भोलेनाथ की पूजा कर की सुख समृद्धि की कामना। बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन शनिवार को बिहार समेत दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडा पुरोहितों ने उन्हें विधि विधान पूर्वक बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की पूजा कराई। इस दौरान मंत्री ने विश्व कल्याण के लिए भोलेनाथ की मंगल आरती भी की। मंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। गिरिडीह में गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा का सरिया थाना के समक्ष प्रदर्शन, थानेदार को हटाने की मांग। गिरिडीह जिले के सरिया थाना परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पोखरियाडीह निवासी प्रेम कुमार मंडल को शुक्रवार रात थाने बुलाकर पुलिस ने बर्बरता से पीटा। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता बबलू कुमार मंडल ने कहा है कि प्रेम कुमार मंडल को फोन कर थाना बुलाया गया। थाना आने पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक थानेदार को नहीं हटाया जाता और प्रेम कुमार को रिहा नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। सूचना पाकर एसडीपीओ धनंजय राम थाना पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं के साथ वार्ता की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।
सरायकेला में ट्रक से टकराने के बाद घर में घुसी कार, 2 युवक गंभीर। टाटा मुख्य सड़क पर भोलाडी गांव के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। कार पहले सामने चल रहे ट्रक से जा टकराई और फिर जोरदार झटके के साथ पीछे की ओर बैक होकर सड़क किनारे स्थित एक घर में घुस गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान साहिबगंज जिले के रहने वाले 28 वर्षीय नूरुल इस्लाम और 32 वर्षीय गुलाम रसूल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुलाम रसूल कार चला रहा था, जबकि नूरुल इस्लाम उसके बगल की सीट पर बैठा हुआ था। भोलाडी गांव के समीप पहुंचते ही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने चल रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पीछे की ओर उछलकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी। एल्युमिनियम चोर गिरोह का पर्दाफाश, मुख्य सरगना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। घेराबंदी कर नरकरा पुलिया के पास पकड़ा। बोकारो के बालिडी पुलिस ने एल्युमिनियम कटिंग तार चोरी कर बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को थाना प्रभारी के निर्देश पर चलाए गए सघन वाहन जांच अभियान के दौरान हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी का सामान एक वाहन से ले जाया जा रहा है, जिसके बाद थाना मोड़ के पास वाहनों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक सफेद रंग की अल्टो कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर नरकरा पुलिया के पास वाहन को रोका। तलाशी में कार से हरे रंग के प्लास्टिक बोरे में लगभग 70 किलोग्राम एल्युमिनियम कटिंग तार बरामद हुआ है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि चोरी के तार बोकारो स्टील प्लांट के आसपास से चुराए गए थे और बाद में बेचे जाते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का संचालक रामगढ़ निवासी रोहित कुमार कर रहा है। बरामद सामान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज आरोपियों के पास से नहीं मिला। पलामू में आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे मिला एक व्यक्ति का शव, धारदार हथियार और ईंट से कुचलकर हत्या, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वैद्य विगहा गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे खेत से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। व्यक्ति की हत्या तेज धारदार हथियार और ईंट से कुचलकर की गई है। पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार देर रात की प्रतीत होती है। शनिवार को स्थानीय ग्रामीणों ने शव देखा और तत्काल इसकी सूचना हरिहरगंज थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शव को पहचान के लिए थाना लाया गया है। काफी देर तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जामताड़ा के नारायणपुर सीएचसी में दवा रिकॉर्ड में गड़बड़ी, डीसी बोले स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार ने शनिवार को नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण एवं भंडारण व्यवस्था की समीक्षा में ऑनलाइन एवं भौतिक रिकॉर्ड में अंतर पाया गया। इस पर उपायुक्त ने भंडारपाल की लापरवाही मानते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, स्टोर रूम, पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी वार्ड और एमटीसी सेंटर का जायजा लिया गया। अस्पताल परिसर में कम प्रकाश व्यवस्था को देखते हुए जनरेटर सहित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं अस्पताल में समुचित साफ सफाई, पेयजल एवं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। गुमला में डकैती की योजना बना रहे 6 लोग गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 22 मई को गुप्त सूचना मिली थी कि रायडी थाना क्षेत्र के जगमाई गांव स्थित देवलाल खड़िया के घर के पीछे कुछ लोग एकत्र होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने बताया गया स्थान पर पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी करते हुए छापेमारी की। इस दौरान मौके से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में सभी आरोपियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई और उन्होंने अपराध की योजना बनाने की बात स्वीकार की। तलाशी के दौरान अनिल साहू के पास से एक देशी कट्टा और उसमें लोड एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं रितेश दास के पास से वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और वर्मी सिंह के पास से आईटेल कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया गया। चतरा में चोरी की बाइक के साथ 2 युवक गिरफ्तार। चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मयूरहंड थाना क्षेत्र निवासी हर्ष कुमार विश्वकर्मा व श्याम कुमार के रूप में हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।